जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं नेहरू डावर आपको ई दृष्टि पॉइंट के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे अपन जो 2021 में जो नोबेल प्राइज़ मिले हैं, ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे देखेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों, और कोशिश करूंगा कि आपको याद ही हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे जो नोबेल प्राइज़ है दोस्तों, ये नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा? नोबेल जो एक फाउंडेशन है उनके द्वारा दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये क्या है? स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। किसके? स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसकी शुरुआत की बात करें तो दोस्तों कब हुई? 1901 में। कब हुई? 1901 से शुरुआत, ठीक है दोस्तों, 1901 से शुरुआत हुई। और इसमें क्या, प्रशस्ति पत्र और 10 लाख डॉलर दिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे मेन तो ये याद रखना है, एक तो कि इसकी शुरुआत कब हुई? 1901 में। कब हुई? 1901 में। और किसके द्वारा दिया जाता था? नोबेल फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है दोस्तों, नामित किया जाता है। और स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, ठीक है। इतनी बातें याद रखना है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में। कितने? 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। पहला कौन सा हो जाएगा? साहित्य हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा अपना कौन सा? चिकित्सा, फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन, ठीक है दोस्तों। दूसरा हो गया ये। तीसरा भौतिकी में दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तीसरा किस में दिया जाता है? भौतिकी में। चौथा रसायन में। और पांचवा किस में दिया जाता है? शांति में। और 6 नंबर का जो छठा है अर्थशास्त्र में। तो ये 5 क्षेत्र है, 6 क्षेत्र है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। 5 क्षेत्र तो जो शुरुआत से 1901 से ही दिए जाते हैं, लेकिन जो छठा है, ठीक है दोस्तों, ये कब इसकी शुरुआत हुई? 1969 में। कब? 1969 में इसकी शुरुआत हुई। अब देखेंगे दोस्तों, जो साहित्य के है 2021 में किसको दिया गया? तो अब्दुल रजाक को दिया गया, अब्दुल रजाक गुरनाह को, ठीक है दोस्तों। ये कहाँ के हैं? तंजानिया के हैं। इनको ये क्या है? एक उपन्यासकार है। क्या है? एक उपन्यासकार है, ठीक है दोस्तों। इनका जो बेस्ट एक बुक है, कौन सी हो? पैराडाइज। क्या नाम है? पैराडाइज। और इसको जो पैराडाइज है, इसको 1994 में बुकर प्राइज़ के लिए भी नामित किया था, ठीक है दोस्तों। क्या किया था? नामित किया था। कब? 1994 में। और जो 2021 का इनको क्या मिला है? जो साहित्य का पुरस्कार मिला है, ठीक है दोस्तों। ये किस लिए मिला है? इन्होंने शरणार्थियों की स्थिति का करुणामय चित्रण किया है, ठीक है दोस्तों, अपने उपन्यास में। तो इसके लिए इनको साहित्य का 2021 का नोबेल प्राइज़ दिया गया, ठीक है दोस्तों। भी आगे देखेंगे दोस्तों, इसको याद कैसे रखेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या आ रहा है? गुरनाह मतलब अगर आप लिखोगे तो क्या करना? घूर घूर के आपको देखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। लगातार देखना पड़ेगा, तो घूरना पड़ेगा, ठीक है। घूर घूर के देखना, हमेशा आपका ध्यान किताब में होना चाहिए, बुक में होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो गुरनाह से याद रह जाएगा आपको, क्या? गुरनाह से याद हो जाएगा, ठीक है। नाम अब्दुल रजाक गुरनाह, ठीक है दोस्तों। किसके लिए? तो साहित्य के लिए, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, जो चिकित्सा या मेडिसिन का जो है, ये किसको दिया गया? डेविड जूलियस को। किसको? डेविड जूलियस और आर्डिम पटापोटियन, ठीक है दोस्तों। किसको? आर्डिम पटापोटियन। इन दोनों को दिया गया काय के लिए? चिकित्सा का जो नोबेल प्राइज़ है ये दिया गया दोस्तों। इसको बहुत ही अच्छा तरीके से इनको किसके लिए दिया गया दोस्तों? तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स के लिए दिया गया, ठीक है दोस्तों। कि इसमें ये हुआ कि दोस्तों जो अपनी त्वचा है, ठीक है दोस्तों, ये कैसे ठंड और गर्मी इसको महसूस करती है, ठीक है दोस्तों। तो इनके ऊपर इन्होंने एक प्रैक्टिकल किया था इनके लिए, ठीक है दोस्तों। तो इनके लिए इसको क्या दिया गया? इनको क्या दिया गया? नोबेल प्राइज़। दोस्तों इसको कैसे याद करेंगे कि इन्होंने क्या करा? जल को क्या करा दोस्तों? अपने हाथ पे पहले गर्म जल डाला, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या डाला? ठंडा जल डाला। पहले गर्म डाला, फिर ठंडा डाला, ठीक है दोस्तों। तो जल का क्या करा? पता करा। क्या करा? जल का पता करा। तो जल से हो जाएगा जूलियस, और पता किया तो क्या हो जाएगा दोस्तों? पटापोटियन, ठीक है दोस्तों। तो याद हो गया आपको, 100% याद हो गया दोस्तों। एग्जाम में आपको बिल्कुल ये याद हो जाएगा। तो ये हो गया किसका? मेडिसिन का हो गया, चिकित्सा का हो गया, ठीक है दोस्तों। पहला अपने साहित्य का देखा, जो किसको दिया है? अब्दुल रजाक गुरनाह को। किसके? कहाँ के हैं? तंजानिया के, ठीक है दोस्तों। इनके बेस्ट बुक कौन सी है? पैराडाइज है। उसके बाद अपन ने देखा चिकित्सा का डेविड जूलियस को, और कौन हो गया? आर्डिम पटापोटियन, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखेंगे कौन सा? नेक्स्ट देखेंगे कौन सा दोस्तों? उसके बाद देखेंगे भौतिकी का। किसका देखेंगे दोस्तों? भौतिकी का तो क्या किसको दिया है? शिवकुरो मोनेबो। किसको? शिवकुरो मोनेबो को। और क्लाउस हेसलमैन। किसको? क्लाउस हेसलमैन। और तीसरा कौन है बंदा? जियो जॉर्जियो पेरिस, ठीक है दोस्तों, पेरिसी, जियो जॉर्जियो पेरिसी। तो जो
शिव कोरोल मोनेबो ये अमेरिका के हैं, ठीक है दोस्तों। और क्लाउस हेसलमैन जर्मनी के। उसके बाद जो जियो जॉर्जियो पेरिसी है कहाँ के हैं, इटली के, ठीक है दोस्तों। कभी कभी इनका ये भी पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में कि ये कहाँ कौन से देश से है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी याद रखना है दोस्तों। इसमें क्या याद रखना है आपको, इसमें याद रखना है दोस्तों, यहाँ पे क्या रखना है, जो मैन, एक शब्द याद रखना आपको, क्या, जॉ मैन, ठीक है दोस्तों। जॉ मैन याद रखना, किसका, भौतिकी का, जॉ मैन, ठीक है दोस्तों। तो इनको एक चीज ये भी याद रखना, जॉ मैन से तो जॉ से हो जाएगा जॉर्जियो, और मैन से देखो यहाँ भी मैन आ रहा है और यहाँ भी मैन आ रहा है। तो जॉ मैन सिर्फ इन 5-6 में देखेंगे अपन तो एक ही सिर्फ भौतिकी में ही मिलेगा। तो एक छोटी सी ट्रिक है, जॉ मैन से तो जॉ से हो जाएगा जॉर्जियो, और मैन से यहाँ भी मैन मिल रहा है, यहाँ भी मैन, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार अपन इसको याद रखेंगे। दूसरी चीज़ दोस्तों, इनको कौन से क्षेत्र के लिए दिया जाता था, तो जटिल भौतिकी प्रणाली की हमारी समझ में अभूतपूर्व प्रणाली की हमारी समझ में अभूतपूर्व योगदान के लिए। मतलब क्या करा दोस्तों, इन्होंने एक क्लाइमेट मॉडल तैयार करा जिसको बहुत आसानी से अपन वातावरण को समझ सकते, एक मॉडल तैयार करा, ठीक है दोस्तों। उसके लिए इनको क्या दिया, नोबेल प्राइज दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना है क्या है, शिव कोरो मोनेबो, क्लाउस हेसलमैन और जॉर्जियो पेरिसी, ठीक है दोस्तों। क्या याद रखना है, जॉ मैन, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखेंगे दोस्तों, ये क्या है, रसायन विज्ञान। नेक्स्ट क्या है, रसायन विज्ञान जो केमिस्ट्री का है। इसमें किसको दिया गया, एक तो बेंजामिन लिस्ट को, ये कहाँ के हैं, जर्मनी के। बेंजामिन लिस्ट को दिया गया नोबेल प्राइज, ये कहाँ के हैं, जर्मनी के। उसके बाद डेविड मैकमिलन, क्या है, डेविड मैकमिलन। दोस्तों इसको बहुत ही आसान तरीके से याद करेंगे। इनको कौन से क्षेत्र के लिए, असीमित ऑर्गेनिक कैटेलिसिस के विकास के लिए दिया गया है, ठीक है दोस्तों। असीमित ऑर्गेनिक कैटेलिसिस मतलब दोस्तों ये क्या है, जैसे कि अपन कोई केमिकल मिलाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें इन्होंने एक केमिकल का आविष्कार किया जिसमें क्या करा था कि अगर वो केमिकल अगर मिला देंगे तो अपन चाहे तो वो उस क्रिया को अपन धीरे या फिर स्पीड से बढ़ा सकते हैं, उसमें बिना कोई परिवर्तन करे हुए, ठीक है दोस्तों। क्या करा, एक केमिकल इन्होंने बनाया, ठीक है दोस्तों। उस केमिकल से क्या होगा, अगर उस केमिकल को जो अपन जो भी चीज़ बना रहे हैं, ठीक है दोस्तों, जो भी केमिकल तैयार कर उसमें वो केमिकल अगर मिला देंगे तो वो केमिकल ऐसा तैयार किया गया तो चाहे तो उसकी जो प्रक्रिया, उसमें जो प्रोसेस होगी वो धीरे भी हो सकती है या फिर उसको बहुत जल्दी भी हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार इन्होंने एक केमिकल बनाया। इसके लिए इनको इनको क्या दिया, रसायन शास्त्र का जो नोबेल प्राइज दिया गया, ठीक है दोस्तों। इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों, जैसे कि बेंजीन का जैसे कि सूत्र क्या रहता है दोस्तों, बेंजीन का क्या रहता है, C6H6 है, ठीक है दोस्तों। तो बेंजीन से याद रह जाएगा दोस्तों, एक केमिस्ट्री में होता ही है। फिर मिलाना, जैसे कि अपन क्या केमिकल मिलाते हैं, ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, केमिकल मिलाते हैं तो बेंजामिन और मैकमिलन, ठीक है दोस्तों। ये दो शब्द याद रखना, आपको 100% आपको याद रह जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया अपना किसका, रसायन शास्त्र का हो गया। उसके बाद देखेंगे शांति का, ठीक है दोस्तों। शांति का जैसे कि एक मानव है, ठीक है दोस्तों, वो जब से जन्म लेता तब से अपनी अंतिम सांस तक क्या करता, परेशान रहता है, इधर उधर भागता रहता है, ठीक है दोस्तों, कभी शांत नहीं रहता, ठीक है दोस्तों। तो शांत कब होता, जब उसकी डेथ हो जाती, क्या हो जाती है दोस्तों, जब वो मर जाता है, ठीक है दोस्तों। तो मर जाता है तो क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखना, मारिया रेसा हो गया और दमित्री मुराटो, ठीक है दोस्तों। तो जो मारिया रेसा ये कहाँ के हैं, फिलीपींस के, और दिमित्री मोराटो ये कहाँ के हैं, रूस के, ठीक है दोस्तों। इनको किस लिए शांति का नोबेल प्राइज दिया गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रयासों के लिए, ठीक है दोस्तों। और ये दोनों क्या है, पत्रकार है, ठीक है दोस्तों। काय के लिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रयासों के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया। कि कौन है, पहला मारिया रेसा हो गया फिलीपींस की, और दमित्री मुराटो रूस के, ठीक है दोस्तों। तो मर शब्द एक याद रखना, ये शांति के लिए, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको 100% ये याद हो गया। आगे देखेंगे दोस्तों, जो अर्थशास्त्र का सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज कब शुरुआत हुई, तो 1969 में हुई, ठीक है दोस्तों। और ये इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम क्या है, नोबेल स्मृति पुरस्कार। क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार है इसको नोबेल स्मृति पुरस्कार भी बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। और ये किसको किसको दिया गया, डेविड कार्ड को और जोशुआ डी को, ठीक है, डेविड कार्ड, जोशुआ डी और गुइडो इम्बेंस, इन 3 व्यक्तियों को दिया गया क्या, नोबेल अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज। इसमें से दोस्तों जो 50% है, 50% डेविड कार्ड को उसकी राशि दी गई, ठीक है दोस्तों। किसको,
डेबिट कार्ड को, ठीक है दोस्तों। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे डेविड से आपको वो नहीं होना, जैसे कि यहाँ पे देखा था डेविड मैकमिलन, वैसे तो बेंजीन और मिलन का मैंने बता दिया था कि ये दोनों चीज़ें किससे रसायन शास्त्र से संबंधित है, तो याद हो जाएगा। बाकी आप डेविड मत याद करना, ठीक है। डेबिट कार्ड है पूरा, क्या डेबिट कार्ड, इनको कितना जो अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ दिया गया है उसमें से 50% डेबिट कार्ड को दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी में से इन दोनों में बांटा जाएगा। इनको किस क्षेत्र के लिए दिया गया, तो दोस्तों लेबर इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है दोस्तों। किसके लिए दिया गया, लेबर इकोनॉमी के ऊपर दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको 2 से 3 बार आप जरूर सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जय हिंद।